फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस अपने YouTube चैनल दीपक सिंह SCBA में। आज हम बात करेंगे NDPS एक्ट यानी कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985। इसकी हम जो बात करेंगे या डिटेल में जो डिस्कस करेंगे इसमें सेक्शन वाइज इसमें जानकारी लेंगे हम अरेस्ट के बारे में, जमानत के बारे में, एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल कैसे मिलती है उसके बारे में, एक्वाटल यानी कि बरी होने के बारे में, एनडीपीएस के केसेस के मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ लोकप्रिय यानी कि बहुत ही फेमस जजमेंट्स हैं, उनको भी मैं आपको बताऊंगा। जो फ्रेंड्स एनडीपीएस के मामलों में सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा फेमस, तो याद रहे हम इस पुराने आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट से नहीं बल्कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत इनको जानेंगे। एनडीपीएस एक्ट की मुख्य धाराएं हैं, जो उसमें सबसे पहली जो धारा है यानी सेक्शन है वो 8, सेक्शन 8 जिसके बारे में बोला जाता है प्रतिबंध। किसी भी प्रकार का उत्पादन, कब्जा करना, बिक्री, खरीद करना, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट करना, ये सब मना होगा इसमें, जब तक सरकार उसे वैलिड या वैध नहीं मानती, उसकी अनुमति नहीं देती। सेक्शन 15 से सेक्शन 22 अपराध यानी कि क्राइम के बारे में बताता है। सेक्शन 15 पॉपी स्ट्रा से संबंधित अपराध के बारे में बताता है। सेक्शन 16 ओपियम के बारे में बताता है। सेक्शन 17 ओपियम डेरिवेटिव्स के बारे में बताता है। सेक्शन 18 ओपियम पॉपी कल्टीवेशन के बारे में बताता है। और सेक्शन 20 कैनाबिस के बारे में बताता है, कैनाबिस यानी कि चरस और गांजा। और सेक्शन 21 मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स, हीरोइन एक्सेट्रा के बारे में बताता है। फ्रेंड्स, सेक्शन 22 साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस के बारे में डिटेल में बताता है। सेक्शन 27 व्यक्तिगत उपभोग के लिए कब्जा यानी कि स्मॉल क्वांटिटी के लिए जो उसके मामले आते हैं उनके बारे में डिस्कशन करता है या वो बताता है, डिटेल में डिस्क्राइब करता है। सेक्शन 35 प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, इसकी डिटेल बताता है, इसको डिस्क्राइब करता है। यानी कि आरोपी पर ही बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि जानबूझकर अपराध नहीं किया, ये साबित करे। सेक्शन 37 बेल की जो रेस्ट्रिक्शन है, बंदिशें हैं, उनके बारे में डिटेल में बताता है। अब कमर्शियल क्वांटिटी के मामलों में जमानत बहुत कठिन होती है। कोर्ट को यही संतुष्ट होना जरूरी है कि आरोपी दोषी नहीं है और अपराध दोबारा नहीं करेगा। सेक्शन 42 और सेक्शन 50 सर्च एंड सीजर के बारे में डिटेल में बताते हैं। सेक्शन 42 ऑफिसर को लिखित में सूचना दर्ज करनी चाहिए, इसके बारे में बताता है। सेक्शन 50 आरोपी को अधिकार है कि वह मजिस्ट्रेट या गेजेटेड ऑफिसर की मौजूदगी में तलाशी की मांग कर सकता है, ये उसका अधिकार है। सेक्शन 67 यानी कि 67, ये सेक्शन आपको ऑफिसर को अधिकार है पूछताछ करने का, लेकिन कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि केवल स्टेटमेंट के आधार पर कन्विक्शन संभव नहीं है, नहीं दिया जा सकता। अब आते हैं अगले पार्ट पर, वो है अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन के भाग। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार अरेस्ट करते समय आरोपी को पूरा अधिकार है कि उसको ये बताना है कि आखिरकार उसके ऊपर आरोप क्या है, ये पुलिस बताएगी। सर्च एंड सीजर्स के लिए पंच विटनेस जरूरी होंगे, ये भी जो है इसमें बहुत जरूरी है। डिजिटल एविडेंसेस यानी कि सीसीटीवी, मोबाइल रिकॉर्ड भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत एडमिसिबल हैं। ऐसे मामलों में जमानत जो मिलती है वो क्या है? एंटीसिपेटरी बेल आप ले सकते हो भारतीय न्याय संहिता के तहत। एनडीपीएस एक्ट में एंटीसिपेटरी बेल मिलना बहुत कठिन होता है, खासकर अगर आपसे कमर्शियल क्वांटिटी में नारकोटिक सब्सटेंस मिला हो, ऐसे मामलों में। लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्यक्तिगत परिस्थितियों को देखते हुए रिलीफ दे देते हैं और बेल ग्रांटेड कर देते हैं। अब मैं कुछ साइटेशंस आपको बता रहा हूं, जैसे कि सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 2020। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एंटीसिपेटरी बेल जो समय सीमा है उसको उसके बारे में बताया कि वो पूरी की जो टाइम बाउंडेशन नहीं है उस पर। रेगुलर बेल के लिए दूसरी साइटेशन, जो स्मॉल क्वांटिटी में जो रेगुलर बेल होती है वो आप जो है ले सकते हो, उसमें आसानी से मिल जाएगी। अगर नारकोटिक जो सब्सटेंसेस
कम क्वांटिटी में आपको मिला है या आपके पास से मिला है। इंटरमीडिएट क्वांटिटी मिली है तो कोर्ट डिस्क्रिशन है कि कोर्ट वो जो है आपको बेल दे ना दे। लेकिन कमर्शियल क्वांटिटी सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट की धारा उसमें बेल को रोकती है। कोर्ट तभी बेल देगी जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद ये संतोष हो जाएगा, ये कन्विंस हो जाएंगे कोर्ट या जज साहब कि आरोपी दोषी नहीं है और अपराध को दोबारा से नहीं करेगा या ऐसे मामलों में नहीं जुड़ेगा। अब इसके बारे में मैं एक जजमेंट बताता हूं आपको, तो फेमस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस शिवशंकर केसरी 2007। ये बेल के बारे में बताता है कि तभी पॉसिबल है जब प्राइमा फेसी इनोसेंस आरोपी की दिखती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट वर्सेस केरला वी राजेश 2020 के मुकदमे में सेक्शन 37 की कठोरता को रीअफर्म किया है। एक्वाटल और बरी किन आधारों पे होंगे वो भी इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉन कंप्लायंस विद द सेक्शन 42 और 50, अगर प्रॉपर सर्च और सीजर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ है तो आरोपी बेनिफिट पा सकता है बरी होने के लिए, एक्वाटल होने के लिए। इसका एक जजमेंट है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलबीर सिंह AIR 1994। नॉन कंप्लायंस पर एक्वाटल होगा, इसके बारे में इसमें दिया गया है, पूरा पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है अगर कोई तो भी बरी हो सकते हैं यदि रिकवरी प्रोसेस में केवल पुलिस गवाह है और इंडिपेंडेंट गवाह नहीं है। बेनिफिट ऑफ डाउट, रीजनेबल डाउट, उसका फायदा मिल सकता है। एक जजमेंट इसके ऊपर है नूर आगा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2008। इसमें इंडिपेंडेंट विटनेस का महत्व समझाया गया है। इसके अलावा कोई लिंक एविडेंस मिसिंग है तो भी आप बरी हो सकते हैं, एक्वाटल मिल सकता है। सीज्ड कंट्राबैंड का सैंपल FSL तक इंटैक्ट ना पहुंचा हो, चेन ऑफ कस्टडी टूटना, बेनिफिट टू अक्यूज्ड होता है, उसको फायदा मिल सकता है। इसके अलावा इसमें जो जजमेंट है वो है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस गुरमेल सिंह 2005 का जजमेंट है। प्रॉपर सीलिंग और कस्टडी जरूरी है, उसके बारे में उसमें पूरी डिटेल में बताया गया। कन्फेशन अंडर सेक्शन 67 केवल ऑफिसर के सामने कन्फेशन से कन्विक्शन नहीं होगा। इसके लिए एक जजमेंट है तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2021। सेक्शन 67 स्टेटमेंट पुलिस कन्फेशन है, ये इनएडमिसिबल है अकॉर्डिंग टू उस जजमेंट के। अब फ्रेंड्स आगे थोड़ा सा और इसे एक्सटेंड करते हैं वीडियो को और उसको बताता हूं मैं आपको कि सजा का क्या हिसाब किताब है, पनिशमेंट क्या है। अगर छोटी अमाउंट मिलती है आपसे, स्मॉल क्वांटिटी, 6 महीने से 1 साल तक की सजा का प्रावधान है उसमें। अगर इंटरमीडिएट क्वांटिटी मिलती है तो 10 साल की सजा है। नार्कोटिक सब्सटेंस अगर आपको इंटरमीडिएट मिलता है थोड़ा सा, कमर्शियल क्वांटिटी मिलती है तो 10 से 20 साल की सजा है, प्लस 1-2 लाख का जुर्माना भी हो सकता है, और हो सकता है सजा को जो है और थोड़ा सा 1-2 साल बढ़ा भी दिया जाए। तो दोस्तों NDPS एक्ट बहुत ही कठोर कानून है। अरेस्ट के समय प्रक्रिया का पालन बहुत जरूरी है। बेल विशेष परिस्थितियों से ही ली जा सकती है, अदरवाइज नहीं। सेक्शन 37 NDPS एक्ट की एक बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए बेल मिलना बहुत कठिन होता है। कई बार अदालतें प्रोसीजरल लैप्स पर एक्यूज को बेनिफिट देती हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो मेरा NDPS एक्ट के ऊपर, जिसमें सेक्शन वाइज जो इंपॉर्टेंट सेक्शन थे उसके बारे में आपको मैंने डिस्कस किया है। कोई जानकारी आपको चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।